हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एमजीएस के इस ऑनलाइन मंच पे। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मोशन ऑफ अर्थ। इस टॉपिक में अपन कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना को समझेंगे जो कि होते हैं अर्थ पे। ठीक है, जैसे कि डे और नाइट का होना अपने अर्थ पे, ये क्यों होता है। ठीक है ना, वहीं पे डे और नाइट के ड्यूरेशन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है, ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपन कुछ ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, जैसे कि हो गया एपीहीलियन क्या होता है, ठीक है, पेरीहीलियन, सोलिस्टिस, ठीक है, जिसको अपन समर और विंटर सोलिस्टिस कहते हैं, ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है। इन सब चीजों को अपन समझेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, दैट इज मोशन ऑफ अर्थ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मोशन ऑफ अर्थ जो है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है ना, दो टाइप से होता है। पहला होता है रोटेशन मोशन, ठीक है, एंड सेकंड इज रिवॉल्यूशन मोशन। ठीक है, इनको समझ लेते हैं पहले। रोटेशन मोशन में क्या होता है, एक्चुअली अर्थ जो है वो अपनी खुद की एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं रोटेशन मोशन। वहीं पे अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक डेफिनेट पाथ पे, उसको बोलते हैं अपन रिवॉल्यूशन मोशन। ठीक है ना गाइस, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, रोटेशन मोशन को सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। अर्थ रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। जैसे कि आप ये देख रहे हैं एनिमेशन में, अर्थ जो है रोटेट कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक्सिस बना दूं अर्थ की, ठीक है ना, एक चीज और समझिएगा, एक्सिस क्या होती है। एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। यानी 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है उसको 90 डिग्री साउथ पोल से कनेक्ट करती है, जो इमेजिनरी लाइन, उसको अपन एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। और इस एक्सिस के अलोंग अर्थ मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने पढ़ा था, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है ना गाइस। और इस एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ जो टाइम लेती है वो लेती है अराउंड 24 आवर्स का। ओके गाइस, फिर अपन आगे देखते हैं। डे एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन, ठीक है ना। और इसी रोटेशन मोशन की वजह से अर्थ पे जो है वो डे और नाइट हैपन होते हैं, है ना, अकर होते हैं। और इसी को अपन बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन मोशन को डेली मोशन, है ना। यानी वन डे वन नाइट जब कंप्लीट होता है उसको अपन बोलते हैं डेली मोशन। द सर्कल दैट डिवाइड अर्थ फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। जो एक सर्कल मैं आपको अभी आगे के मैप्स में बताऊंगा, ठीक है ना, जो लाइन जो है या जो सर्कल जो है जो अर्थ के डे और नाइट को अलग अलग करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, उस सर्कल को अपन बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना गाइस। फिर आप आगे देखेंगे, द अर्थ रोटेट ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ठीक है ना। अर्थ रोटेशन एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द नॉर्मल, और इट मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं अपन। अर्थ जो है वो सीधी खड़ी नहीं है ना, इसकी जो एक्सिस है वो सीधा नहीं है, वो हल्की सी टिल्टेड है, ठीक है ना। टिल्टेड कितनी है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ठीक है ना, या 23.5 डिग्री, ठीक है ना। किसके अलाउंग, नॉर्मल के अलाउंग, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, है ना, ये अर्थ दिख रही है आपको, अगर मैं इसको ऐसे झुका दूं, है ना, 23.5, ठीक है, समझ लीजिए मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है ना। और ये जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं वो आप कैसे दिखेंगे, वो दिखेंगे लगभग ऐसे, ठीक है ना। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये टिल्टेशन है वो कितना था अपन ने पढ़ा था, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है अर्थ जो है टिल्टेड है ना गाइस। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, इट मेक एन एंगल ऑफ 66.5, ठीक है ना, विद ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पाथ पे अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही होती है ना। अगर सन के अराउंड जब अर्थ मूव कर रही हो तो वो ऐसे मूव कर रही होती है ना। और जो एंगल वो उस पाथ के साथ बनाती है वो होता है अपना 66.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल प्लेन इज अ प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके गाइस, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, है ना, जो अपन ने समझा था अर्थ जो है वो झुकी हुई है, इंक्लाइंड है ना। तो उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा और। द एंगल दैट विच अर्थ टिल्टेड इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। इट मेक एन एंगल ऑफ 23.5 विद द वर्टिकल और 66.5 विद द प्लेन ऑफ एन ऑर्बिट, है ना। अपन ने ये समझा, ठीक है ना गाइस। वर्टिकल के साथ ये टिल्टेड है, ठीक है ना,
कितना टिल्टेड है, 23.5, ये अपन ने समझ ही लिया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि इंक्लिनेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो दो इफेक्ट होते हैं इंक्लिनेशन की वजह से, ठीक है। मैं इसको इधर पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक होता है अपना डे और नाइट में अपन को जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो इस इंक्लिनेशन की वजह से मिलता है। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया, डे एंड नाइट वेरिएशन, ठीक है। वहीं पे आप इसका दूसरा इफेक्ट देखेंगे तो वो होता है सीजन का फॉर्मेशन, है ना। यानी इस टिल्टेशन की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट सीजन अपन को देखने को मिलता है या सीजन में वेरिएशन अपन को देखने को मिलता है, ओके, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे एनिमेशन में, ठीक है। ये एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। ये अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये अर्थ टिल्ट हो गई है ना, सन के अलोंग, है ना, यानी अपनी वर्टिकल्स पे है, टिल्टेड हो गई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं रोक देता हूँ, ठीक है। ये अर्थ गई, ये टिल्ट हुई, ठीक है ना, और ये अपने पाथ पे भी टिल्टेड है, वहीं पे अपनी एक्सिस पे भी टिल्टेड है। अब आप देखेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे है ना सन के इस तरफ आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा डे, है ना, डे लाइट दिख रही है। तो इस वाले रीजन में क्या हो गया, उजाला हो गया, यानी डे हो गया। वहीं पे आप इसके पीछे वाला जो पोर्शन देखेंगे ना वो हो जाएगा नाइट, है ना, क्योंकि अंधेरा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उस वाले रीजन में नाइट रहेगी, ठीक है ना गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लाइन है ना या सर्कल, क्योंकि अर्थ स्फीयर है ना, तो पूरा सर्कल बनाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन को लाइन दिख रही है तो मैं आपको बोल सकता हूँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को या फिर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अपन बोल सकते हैं इधर पे, ठीक है ना, क्योंकि अपन को लाइन की तरह दिख रही है एक इजी वे में समझने के लिए। तो ये जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो क्या कर रही थी, वो डे और नाइट को सेपरेट कर रही थी, ठीक है ना गाइस। वहीं पे आप देखेंगे ये हो गया अपना नॉर्थ और साउथ, है ना, और ये अपनी ऑर्बिट जो अर्थ मूव कर रही है ऐसी पूरी, ठीक है ना गाइस। तो आप ये समझ गए इंक्लिनेशन ये होता है, ठीक है ना, अर्थ इंक्लाइन है ना गाइस। फिर अपन आगे देखते हैं, अब अपन समझेंगे डे और नाइट के फिनोमिना को, ठीक है ना, और इसी में साथ अपन समझेंगे जब अर्थ इंक्लाइन होती है तो डे और नाइट के फिनोमिना में चेंज कैसे आता है ना, वेरिएशन कैसे आता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अपन सीजन को भी समझेंगे कि सीजन में कैसे फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से, टिल्टेशन की वजह से, ठीक है ना गाइस। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एनिमेशन देख रहे हैं आप, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये टिल्ट हो गई, ठीक है ना। अब ये टिल्ट हो चुकी है, इसको अपन समझेंगे अब, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये रही अपनी नॉर्थ, ये रहा अपना साउथ, ठीक है ना। सर्कल लॉ या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इस पार जो है वो डे है ना, और इसके इस तरफ जो है वो क्या है, नाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना गाइस। जब आप देखेंगे सन की लाइट जो है वो ऐसी जा रही है और ऐसी इम्पैक्ट कर रही है ना, तो ये डे वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना गाइस। वैसे ही अपन इसको देखते हैं, ठीक है ना, आगे ये जो अपना मैप है इसमें अपन समझेंगे, ठीक है। अब आप ये समझिए पहले कि इंक्लिनेशन की वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। इंक्लिनेशन नहीं होता तो क्या होता, है ना, इंक्लिनेशन नहीं होता तो ये मान लीजिए मैंने सन बना दिया है इधर पे, ठीक है, और इसकी रेज जो है वो डायरेक्टली गिर रही है, ठीक है ना, अर्थ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सिस है, क्योंकि ये इंक्लाइन नहीं है ना, तो एक्सिस क्या हो जाएगी नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। वहीं पे आप देखेंगे आधे पार्ट पे डे लाइट है और आधे पार्ट पे डे लाइट नहीं है, ये हो गया डे, ये हो गया नाइट, ठीक है ना। तो जब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस बराबर होता है तो डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना गाइस। ये आपने समझा। अब अपन देखिए इंक्लाइन होगी ये, ठीक है ना, यहाँ पे सन है अपना, अब ये इंक्लाइन हो गई, ठीक है ना, अर्थ। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंक्लाइन के साथ नॉर्थ और साउथ का जो एक्सिस था वो भी चेंज हो गया, वो भी इंक्लाइन हो गया, ठीक है ना गाइस। वहीं पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जिसको अपन बोल रहे हैं अभी, ठीक है ना, वो आप ये देख रहे हैं, इसके ये किसको डिवाइड कर रही है, डे और नाइट को। तो इसके इधर हो गया डे, इसके इधर हो गया नाइट, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, जब आप ये देखेंगे ना ऊपर इक्वेटर, ये अपना 0 डिग्री इक्वेटर था, ठीक है ना। इक्वेटर क्या होता है ये भी बता देता हूँ। इक्वेटर एक्चुअली एक वो इमेजरी लाइन होती है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, इसलिए इसका नाम जो है इक्वेटर पड़ा, इक्वल, है ना। तो दो इक्वल हाफ में जब अर्थ को डिवाइड करते हैं उसको अपन इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये जो लाइन है वो इक्वेटर हो गई,
ठीक है ना। इसके 23.5 ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। और ये हो गया अपना आर्टिक सर्कल 66.5 पे, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे 63.5 पे हो जाएगा अपना एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है ना गाइस। जब आप देखेंगे अर्थ टिल्टेड हो गई तो इक्वेटर पे जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कितना लंबा डे है, ये सॉरी कितनी लंबी नाइट है, ठीक है ना। तो ये और ये वाला फेस देखिए, ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर हैं लगभग, ठीक है ना। फिर आप यहाँ देखेंगे नाइट जो है वो शॉर्टर हो गई, ठीक है, जैसे अपन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गए ऊपर, और डे जो है वो लॉन्गर हो गए। वहीं पे आप और ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे नाइट और शॉर्टर हो गई और डे और लॉन्गर हो गए, ठीक है ना। वहीं पे आप साउथर्न हेमिस्फीयर में जब कंपेयर करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पे नाइट लॉन्गर होती जाएंगी और डे शॉर्टर होते जाएंगे, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है ना गाइस। तो अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। डे और नाइट में वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आप ऊपर जाते जाएंगे तो डे लॉन्गर होते जाएंगे, वहीं पे आप नीचे जाते जाएंगे तो डे शॉर्टर होते जाएंगे, ठीक है ना गाइस। लेकिन इधर पे एक चीज याद रखने की जरूरी है कि इक्वेटर पे जो है डे और नाइट हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है ना, चाहे अर्थ इंक्लाइन हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना गाइस। फिर अपन इसी फिनोमेना को आगे समझते हैं कि अपन ने पढ़ा था, अब ये अपन ने समझ लिया कि डे और नाइट में वेरिएशन कैसे आया, ठीक है ना, अर्थ के इंक्लाइन होने की वजह से। वहीं पे वो अपन समझेंगे सीजन में कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, या वेरिएशन देखने को मिलता है इसकी वजह से, इंक्लाइनेशन की वजह से, ठीक है ना गाइस। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ सभी चीज़ों को, फिर अपन आगे समझते हैं इसको, ठीक है। अब आपने ये देखा अर्थ इंक्लाइन है, ठीक है ना, 23.5 इंक्लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है ना, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको पता है ये रहा, ठीक है ना, जो डिवाइड कर रहा है, वहीं पे अपनी जो नॉर्थ और साउथ एक्सिस हो गई वो इंक्लाइन है ना, ये वाली, ठीक है ना गाइस। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अर्थ जो है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड है, किस डिग्री लाइन से, 0 डिग्री लाइन से, जिसको अपन बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है ना। इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 पे, और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहीं पे ऊपर आर्टिक सर्कल है और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है ना गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर जितना भी रीजन है उसको बोलते हैं अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के नीचे जितना भी रीजन है उसको अपन बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है गाइस। अपन इसको यहाँ पे देखते हैं क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, ठीक है। जब आप यहाँ देखेंगे तो होगा क्या, ठीक है, ये रही अपनी 0 डिग्री लाइन, ये अपन ने आइडेंटिफाई करी थी, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल डे इक्वल नाइट हो रहे हैं इधर पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसके ऊपर का जितना भी पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वहीं पे नीचे वाला पार्ट जितना भी हो जाएगा वो हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके। अब आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है ना, उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो सन की तरफ दिख रहा है इस इंक्लिनेशन की वजह से, ठीक है ना। अब होगा क्या, जितनी भी सनलाइट यहाँ पड़ रही है, ठीक है ना, इस एरिया में, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये रहा है ना, तो वो आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर अर्थ टिल्टेड नहीं है ना, नॉट टिल्टेड, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में जो है अर्थ टिल्टेड है, ठीक है ना। जब अर्थ टिल्टेड नहीं थी तब क्या हो रहा था, ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर था और ये साउदर्न हेमिस्फीयर था, तो हो क्या रहा था, बराबर सन की रेस पड़ रही थी, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी सन की रेस पड़ रही है उतनी साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा झुका हुआ है, ज़्यादा एक तरीके से फेस अपना दिखा रहा है सन को, तो उसमें क्या है, ज़्यादा सन की रेस पड़ेंगी एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, अगर समझ लो यहाँ पे अगर समर हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, विंटर, यहाँ पे भी समर होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि सन की रेस बराबर पड़ रही है दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर विंटर हो रहा है तो यहाँ पे भी विंटर होगा, है ना गाइस। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे टिल्टेशन की वजह से क्या होगा, अब अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सन रेस पड़ रही है तो यहाँ पे अगर समर हो रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कम रेस पड़ रही है तो कंपेरेटिवली इसके यहाँ पे विंटर देखे जाएंगे, है ना। और डे लाइट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा ही थी, ठीक है ना, नाइट शॉर्टर थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे विंटर देखने को मिलेगा, समर देखने को मिलेगा। वहीं पे अपन अपोजिट कर देंगे ना इसका, तो अगर यहाँ पे विंटर होंगे ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे आपको समर देखने को मिलेगा, ठीक है ना गाइस। ये अपन और आगे पढ़ेंगे, जब अपन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे ना
सोलिस्टिस, है ना, इक्विनॉक्स, तब अपन इसको और देखेंगे। अभी ये बेसिक आप समझ लीजिए, है ना। तो ये समझ में आया आपको, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है ना, रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन वही होता है जब अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है डेफिनेट पाथ पे। ठीक है ना गाइस, ये आप देख रहे हैं एनिमेशन यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है इसको समझेंगे अपन अब। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड। ठीक है ना, ये एक पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ अर्थ को और इसके पीछे पीछे सर्कल बनाता चला जाऊँ, तो ये एक पाथ हो गया, है ना। आप देखेंगे ये एक पूरा स्फीयर नहीं है ना, पूरा गोल नहीं है ना। तो ये पाथ का जो शेप है ना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये शेप जो है इसका वो है एलिप्टिकल। कैसा शेप है? एलिप्टिकल, है ना, अंडाकार शेप एक तरीके से। ठीक है ना, तो अपन ये देखते हैं द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इट्स इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ऑर्बिट के अराउंड सन का मूव रिवॉल्यूशन, कॉल्ड ईयरली मोशन, और इसको बोला जाता है ईयरली मोशन। वहीं पे रोटेशन को क्या बोला जा रहा था? डेली मोशन। ठीक है ना, इट टेक 365 1/4 days इन 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है ना, तो ये 365 डेज लेती है सन के पूरा एक चक्कर काटने में। ठीक है ना, वहीं पे 24 आवर्स एक रोटेशन को लग रहे थे। रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है? 365 1/4 days, है ना। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे 365, ठीक है, और ये 1/4। अब ये 1/4 क्या है? 1/4 डेज क्या है, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली मैं आपसे पूछूं, अपन ने समझा था एक रोटेशन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है ना, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, और यहाँ पे 365 डेज हैं, 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 जब अपन 24 आवर्स का करेंगे तो आप क्या निकलेगा आपका? 6 आवर्स। ठीक है ना, तो ये 6 आवर्स हर साल जुड़ता चला जाता है ना। इसको अपन सेव करके रखते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने सेव करके रखा। ठीक है, और इसको हर 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा? इंटू 4 अगर मैं करूंगा 4 साल बाद, तो ये हो जाएगा 24 आवर्स, यानी एक दिन और बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप समझिएगा इसको कि जब एक दिन साल में बढ़ा हुआ आता है इस 365 डेज के बाद, है ना, जब 366 डे आते हैं अपने साल में, उस साल को अपन क्या बोलते हैं? लीप ईयर, है ना। फरवरी में आपने देखा होगा कि फरवरी नॉर्मली 365 डेज जब होते हैं, जब 28 डेज की रहती है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फरवरी में वो डेज जुड़ के आता है, वो होता है 29 डेज का। ठीक है ना गाइस, तो ये इसका कुछ फंडा हो गया। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये ऑर्बिट के अलोंग अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीज समझने की है। ठीक है, क्या हो गया? सबसे पहले अपन देखेंगे अर्थ मूव कर रही है ऑर्बिट में, ऑर्बिट का शेप क्या है? एलिप्टिकल। ठीक है ना, अब ऑर्बिट जो है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, जो रोटेशन का डायरेक्शन था। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है 365 डेज का। ठीक है ना, और इसका इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट इसका जो होता है वो है सीजन फॉर्मेशन। ठीक है ना गाइस, तो अब अपन इसको समझेंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे अर्थ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है ना, ये एनिमेशन के थ्रू अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, अब आप ये देखेंगे अर्थ जब सन के इधर पे है तो इसका डिस्टेंस कितना है? 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे अर्थ अब दूर आई, है ना, क्योंकि ये पूरा स्फीयर तो है नहीं, है ना, इलेप्टिकल है, तो कुछ पार्ट दूर रहेगा, कुछ पार्ट पास में रहेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा जब ये अर्थ इधर पे आती है तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 152 मिलियंस, है ना, तो ये डिफरेंस आया। ठीक है ना, तो अपन इसको देखते हैं इन टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी को अपन कहते हैं एपिलियन और पेरिहिलियन। ठीक है ना, अब वो कैसे कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये अर्थ गई, ठीक है, यहाँ पे रुकी अर्थ। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, किसका? अर्थ से सन का। ठीक है, और इस टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, और ये साल में एक बार देखने को मिलती है अपन को, है ना, यानी 365 डेज में एक बार देखने को मिलती है, और ये देखने को मिलती है अपन को 3 जनवरी, है ना गाइस, ये समझ में आया आपको? ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। अब अपन समझेंगे एपिहीलियन। ठीक है, एपिहीलियन क्या होता है? ठीक है, अब ये अर्थ आई,
ठीक है, अभी आप देखेंगे, ठीक है, ये अर्थ यहाँ पे थी अभी, ठीक है, यहाँ पे थी अर्थ, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा है, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। और इसी डिस्टेंस को जब अर्थ इतनी दूर होती है तो इसको बोलते हैं अपन एपीहीलियन, ठीक है ना, एपीहीलियन बोला जाता है इसको। जब पास में थी तो उसको पेरीहीलियन बोल रहे थे, ठीक है ना। और ये जो फिनोमिना है ये भी साल में एक बार देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ पूरे अपने ऑर्बिट में है ना रोटेट करने में साल भर लेती है और जिसके डेज में 365 डेज है ना गाइस। तो ये आपको देखने को मिलेगा 4 जुलाई में, ठीक है ना। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ऑप्शन में आता है ये डायरेक्ट, ठीक है ना, कि एपीलियन की डेट क्या है, पेरीहिलियन की डेट क्या है। लेकिन अपन इसको अभी समझ के पढ़ेंगे, है ना, एनिमेशन से अपन देख रहे हैं इसको, सिर्फ रटना ही नहीं है अपन को, है ना। फिर अपन आगे देखते हैं, और जो मीन डिस्टेंस होती है ना, जो नॉर्मली डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 147 मिलियन किलोमीटर, है ना गाइस। मीन डिस्टेंस 149 मिलियन किलोमीटर की होती है, ठीक है, जो मीन डिस्टेंस होती है, ठीक है ना गाइस। फिर अपन आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखेंगे अपने सोलिस्टिस क्या होते हैं और इक्विनॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आप एनिमेशन यहाँ पे देखेंगे जब, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये अर्थ यहाँ पे है, ठीक है ना, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है और ये इंक्लाइन है 23.5, ठीक है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये रहा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर नॉर्थन हेमिस्फीयर है जो सन की तरफ है वो पड़ रहा है, तो इस वाले पार्ट में गर्मी रहेगी, तो इसको अपन बोलते हैं समर सोलिस्टिस, ठीक है ना गाइस। फिर आप आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, अब आप आगे देखेंगे ये अर्थ आगे जाएगी, ठीक है ना, इस वाले पाथ में, है ना, अपनी ऑर्बिट में। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये गई आगे, ये गई आगे, ये गई आगे। अब सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे किस पे पड़ रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, जो कि 23.5 नॉर्थ है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। तो सन की रेज जब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी तो ये हो जाएगा अपना ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है ना। वहीं पे आप आगे देखेंगे सन अपने ऑर्बिट में आगे मूव करा, वो सॉरी अर्थ अपने ऑर्बिट में आगे मूव करी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सन की रेस हैं वो किधर पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, क्योंकि अर्थ इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो अर्थ इंक्लाइन है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे इसकी रेस पड़ी, ठीक है। अब आप पूरा इसको समझ के चलिएगा साथ में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जो कि है 23.5 साउथ, है ना, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। तो इधर पे जब रेस पड़ती है तो इसको अपन बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस, ठीक है ना गाइस। वहीं पे सन अपनी अर्थ अपनी ऑर्बिट पे पूरा मूव कर रहा है आगे, ठीक है ना, सन के अलोंग। अब ये यहाँ पे पहुंची अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सन की जो रेज है वो इक्वेटर पे, ठीक है, पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, अर्थ के इक्वेटर पे पड़ रही हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इस बारे जब ऐसा फिनोमिना होता है तो इसको अपन बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। इन्हीं सब इंक्लाइन जो है, इंक्लाइन मोशन की वजह से एक ऑर्बिट में अर्थ का, ठीक है, सीजन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना गाइस। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे समर सोलिस्टिस आपने समझा, ठीक है ना। अब यहाँ पे और फोकस करिएगा आप, ये देखेंगे आप, ठीक है, ये रहा अपना लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसके इस तरफ डे है, इस तरफ नाइट है, ठीक है ना। ये रहा अपना इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 पे, वहाँ पे सन की रेस पड़ रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है ना, सन की तरफ। तो ज़्यादातर हिस्से में क्या देखा जाएगा, वो देखा जाएगा समर, ठीक है ना। अब इसको समर सोलिस्टिस क्यों कहा गया, इसको भी देखेंगे अपन, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थ है अपनी उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करती हैं, ठीक है ना गाइस। और जितनी भी रिसर्च वगैरह जब पुराने हुई थी हिस्ट्री में अपने, ठीक है, पहले तो वो यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। ये यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, यूएसए वगैरह, ठीक है, रशिया वगैरह, ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज थी और इधर पे रिसर्च हो रही थी, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से, उन स्टडीज़ के हिसाब से जब ये निकाला गया थ्योरी, तो ये इसलिए निकाला गया क्योंकि जितनी भी कंट्री थी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी और जितनी भी स्टडी हुई थी वो इधर पे हुई थी, तो इस वाले रीजन को कह दिया समर सोलिस्टिस, ठीक है ना। वहीं पे आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जब जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेज शॉर्टर हो गए और नाइट लॉन्गर हो गई, ठीक है ना। लेकिन इसको विंटर सोलिस्टिस नहीं कहा जाता है ना, इसको समर सोलिस्टिस कहा जाता है, क्योंकि मेजर जो नेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। अपना इंडिया भी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है ना गाइस। फिर अपन आगे चलेंगे,
ठीक है, ये ऑटम इक्विनॉक्स हो गया, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ जो है वो इंक्लाइन जरूर है, लेकिन वो सन के अलोंग इंक्लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये अपने पाथ पे इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो सन की जो रेज पड़ रही है वो डायरेक्टली पड़ रही हैं, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आप देखेंगे ना तो ये पूरी अर्थ पे दिखेगा आपको, ठीक है ना। यानी अर्थ का जो बैक वाला हिस्सा है, ठीक है ना, वहां पे डे लाइट पड़ रही है, लेकिन इस तरफ वाला जो हिस्सा अपन को जो दिख रहा है वो हो गया अपना पूरा नाइट वाला, ठीक है ना। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है डे और नाइट को, ठीक है ना। यानी साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वहां पे कंप्लीट नाइट हो रही है एक बार में, है ना, वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा डे और नाइट में, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे जब अर्थ आई तो इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और ये डेट है अपनी सितंबर 22, 23 की, ठीक है ना। वैसे आप नॉर्मली बुक में देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 23 ही माना जाता है, ठीक है ना, बोला जाता है, लेकिन अपन इनको मान सकते हैं, वेरिएशन होते रहते हैं क्योंकि पाथ में, है ना। वहीं पे समर सोल्स्टिस की जो डेट है वो है जून 21, ठीक है। फिर अपन आगे देखेंगे विंटर सोल्स्टिस कैसे हुआ, अर्थ मूव करिए अलॉन्ग पाथ में, ठीक है ना। अब आप देखेंगे अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो इस तरफ है, ठीक है ना, कितना है 23.5 जो थाई, ठीक है ना, रोटेट तो कर रही थी, रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, ये रहा अपना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना, इसके इस तरफ डे है, इस तरफ नाइट है, ठीक है। वहीं पे अपन इक्वेटर देखेंगे नॉर्थ साउथ के एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे डे वाला जो पार्ट है वो शॉर्टर हो गया, ठीक है। वहीं पे नाइट वाला जो पार्ट है वो लॉन्गर हो गया, यानी रातें लंबी हो गई इधर पे, ठीक है ना गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसकी वजह से इसको विंटर सोल्स्टिस बोला जाता है, सोल्स्टिस, ठीक है ना गाइस। फिर अपन आगे मूव करते हैं, ठीक है, अपने पाथ पे अर्थ मूव करी, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, हो क्या रहा है, अर्थ की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे तो पड़ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी डे और नाइट इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वाला जो पार्ट है, सामने वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो हो गया डे, पीछे हो गया नाइट, ठीक है ना। और नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कंप्लीट एक बार में पूरा डे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, दोनों स्फीयर में, और पीछे जो है जहाँ पे नाइट होगी वो भी कंप्लीट एक बार में देखने को मिल रही है, यानी डे और नाइट में वेरिएशन नहीं है, तो उसी को बोलेंगे इक्विनॉक्स, है ना। अपन ने देखा था ना, एक्सिस है ना अलोंग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना, तो इसी को इक्विनॉक्स बोला जाता है, ठीक है ना गाइस। फिर अपन आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आया सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है। इनकी डेट भी दी गई है, अपन ने ये पढ़ लिया था 23 सितंबर को जो आता है वो ऑटम इक्विनॉक्स होता है। विंटर इक्विनॉक्स जो है वो देखा जाता है 22 दिसंबर को। वहीं पे स्प्रिंग या वर्निकुलर इक्विनॉक्स जो है वो देखा जाता है अपने 21 मार्च में, ठीक है ना गाइस। तो ये कुछ डेट हैं जिनको कंसीडर करते हैं अपन, और ये पूछी जाती हैं एग्जाम में कि समर सोल्स्टिस जो है वो कौन सी डेट पे आता है ईयर की, ठीक है ना गाइस। वैसे ही विंटर सोल्स्टिस कब आता है या इक्विनॉक्स कब आते हैं, ठीक है, ये आपने समझा। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस का, ठीक है ना। ये आपने डेट देखी ली थी, जून 21 से दिसंबर 22, ठीक है ना गाइस। फिर वहीं पे आप देखेंगे ये अर्थ जो है इंक्लाइन है, ठीक है, ये रहा अपना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, आर्टिक सर्कल के पास तो कंप्लीट डे देखने को मिल रहा है आपको, है ना। ये रहा अपना सन, और ये रेज जब निकल रही हैं इसमें से तो ये ऐसी पड़ रही हैं पूरी, ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के पूरा कवर कर रही है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आर्टिक सर्कल के पास कंप्लीट डे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना, 24 आवर्स ऑफ डे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा की पूरा सन की जो रेज है इस पर पड़ रही है ना, लाइट पड़ रही है, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या हो गया, डे जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया, है ना, 24 आवर्स होते हैं डे में, ये अपन को पता ही है, ठीक है ना। अगर इसको हाफ में डिवाइड करूँ तो 12 आवर्स की डे होना चाहिए, 12 आवर्स का नाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ हो रहा है 13.5 आवर्स का डे, यानी डे लॉन्गर हो गए, ठीक है ना गाइस। और ये कब हुआ, समर सोल्स्टिस के टाइम। वहीं पे आप इक्वेटर पे देखेंगे, ये अपन ने पहले बताया ही था कि इक्वेटर पे चाहे इंक्लाइन हो अर्थ चाहे नहीं हो, है ना, बराबर दिन और रात बराबर ही रहते हैं, ठीक है ना गाइस। फिर वहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप देखेंगे तो 10.5 आवर्स का डे नाइट हो गई, ठीक है ना, यानी डे शॉर्टर हो गए जब अपन साउदर्न हेमिस्फीयर में गए, और नाइट जो है वो लॉन्गर हो जाएंगी इधर पे। वहीं पे एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें तो यहाँ पे 0 आवर्स ऑफ डे देखा जाएगा, क्योंकि सन की जो रेज पड़ रही हैं, है ना, ये आप लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन देख रहे हैं, इसके इधर पे है अपना साउथ पोल, और ये रहा अपना एंटार्क्टिक सर्कल,
ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइट्स पड़ी नहीं रही हैं सन की, है ना, तो कंप्लीटली नाइट देखी जाएगी, सन यहाँ पे राइज होता ही नहीं है इस टाइम, ठीक है ना गाइस। फिर वहीं पे विंटर सोल्स्टिस के केस में बात करें तो सेम केस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपोजिट, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, डे लाइट यहाँ पड़ रही है नॉर्थ साउथ इक्वेटर, ठीक है, ये अपन ने समझ लिया था। आर्टिक सर्कल ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, डे लाइट ज़्यादा लंबी थी, ठीक है ना, वहीं पे डार्कनेस ज़्यादा लंबी हो गई। अब यहाँ पे 13.5 आवर्स की डार्कनेस हो गई, ठीक है ना, यानी नाइट लॉन्गर हो गई, ठीक है। तभी तो इसको विंटर सोल्स्टिस कहा गया है ना, क्योंकि नाइट ज़्यादा लंबी हो गई कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे जो डे लाइट है वो लॉन्गर हो गई, नाइट शॉर्टर हो गई, ठीक है ना। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 10.5 आवर्स की डार्कनेस देखी जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। वहीं पे साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे सन की रेज पड़ी रही है ना, एंटार्क्टिक सर्कल के पास, ठीक है ना, कंप्लीटली। तो 24 आवर्स यहाँ पे डे लाइट देखी जाती है या 0 आवर्स की डार्कनेस देखी जाती है। ये समझ में आया आपको, ठीक है ना गाइस। फिर अपन इक्विनॉक्स जो अपन ने पढ़ा था, इक्विनॉक्स आपको पता है अर्थ इंक्लाइन जरूर है लेकिन वो अपने पाथ की तरफ इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो सन जब इक्विनॉक्स पे जब अर्थ जाती है तो सन की तरफ इंक्लाइन नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता नहीं है ना। सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलरली पड़ती है, ठीक है ना, कहाँ पे, इक्वेटर वाले रीजन में, ठीक है ना। तो ये जो इसकी एक्सेस हो गई जब देखा जाता है नॉर्थ और साउथ पोल की, ठीक है ना, वो बराबर हो जाती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये बराबर होती है डे और नाइट बराबर होते हैं, है ना, इसी को अपन ने इक्विनॉक्स समझा था, ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया अपना इक्विनॉक्स, ठीक है ना गाइस। फिर अपन सीजन देख लेते हैं कि साइकिल ऑफ सीजन क्या है, ठीक है। जब आप ये देखेंगे, है ना, ये अपन ने पढ़ा था रिवॉल्व कर रही थी अर्थ, ठीक है, सन के अलॉन्ग, ठीक है। वहीं पे जब ये इंक्लाइन थी, ठीक है, ये एक्सिस थी, ये इक्वेटर था, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा पड़ रहा था, यानी यहाँ पे डे लॉन्गर रहेंगे, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कंट्रियाज थी उस टाइम जब ये थ्योरी प्रपोज हुई थी या बनी थी, ठीक है, तो इसको कंसीडर किया गया समर, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नाइट जो है वो लंबी हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यहाँ कवर हो गया, ठीक है ना। और साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे रातें ज़्यादा देखी जाएंगी, ठीक है ना, लंबी हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या है, विंटर हो जाएगा ज़्यादा, है ना, सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोला जा गया विंटर सीजन, ठीक है ना। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा अंतर आ जाएगा, है ना, सीजन्स में वेरिएशन आ जाएगा जब अर्थ टिल्टेड है। तो ये अपन ने पहले ही समझा था, जब अर्थ इंक्लाइन है तो वेरिएशन देखने को अपन को मिलेगा ही मिलेगा। वहीं अपन आगे गए, ठीक है, ये इंक्लाइन है अर्थ, ठीक है ना, इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब ये इक्विनॉक्स वाली पोजीशन आ गई, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑटम सीजन देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंग सीजन, ठीक है। और ये इक्विनॉक्स जो था अपना ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है ना, जिसके नाम से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जिसको नाम दिया गया था, ठीक है, वो देखने को मिलता है अपन को 23 सितंबर में। वहीं पे अर्थ जब आगे मूव करती है अपने पाथ पे, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये रही अपनी एक्सेस नॉर्थ साउथ की, ठीक है, ये रहा अपना इक्वेटर, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेजर पार्ट जो है वो नाइट वाला देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसको बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस। वहीं पे मेजर प्ली अपन को यहाँ विंटर देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहीं पे अपोजिट आप देखेंगे इसका तो आपको देखने को मिलेगा समर्स, ठीक है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना गाइस। तो ये कुछ फिनोमेना होता है। वैसे ही अर्थ स्प्रिंग जब इक्विनॉक्स पे जाती है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको डिवाइड, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे, ठीक है, मार्च 21 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर वाले जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें स्प्रिंग हो गया, वहीं पे नीचे ऑटम हो गया, है ना, ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑटम इक्विनॉक्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स में जब आप देखेंगे तो ऊपर जो है वो स्प्रिंग मिलेगा आपको, या वर्नल इक्विनॉक्स में आप जब देखेंगे, है ना गाइस। तो ये कुछ फिनोमेना है सीजन्स का, ठीक है ना, ये देखने को मिलेगा। अपन ने इसको पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना, पीछे, लेकिन एक मैपिंग के थ्रू अपन इसको दोबारा समझ लेते हैं जिससे फैक्ट्स और क्लियर हो जाएं, है ना गाइस। तो ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, अपनी स्लाइड में, ठीक है, ये कोड्स आपको देख रहे हैं, ये कोड्स जो हैं वो आपको स्कैन करेंगे इनको, तो आप अपनी जो है कोचिंग MGICS, ठीक है, उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इन कोड्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, स्कैन करके इनको, ठीक है ना गाइस। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट का स्कैन है अपने MGICS का, ठीक है, और यहाँ पे यूट्यूब का स्कैन है, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको स्कैन करिए और यूट्यूब वाले चैनल से जुड़िए अपने, ठीक है, वेबसाइट से जुड़िए। यूट्यूब से जुड़ने पे आपको इसको
सब्सक्राइब करने पे आपको यहाँ पे जो भी और भी वीडियोस आते जाएंगे जो फ्यूचर में आ रहे हैं, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। वहीं पे टेलीग्राम का भी कोड दिया गया है, ठीक है ना। इधर पे आपको कंटेंट मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। ऑनलाइन क्विज भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्विज को, ठीक है। वहीं पे करंट से रिलेटेड कंटेंट जो भी है वो भी आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम वाले चैनल पे। वहीं पे अगर आप ये वाले कोड को स्कैन करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम को, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट रहती हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड वो सब आपको अपडेट फॉर्म में मिलती रहेंगी, ठीक है ना गाइस। और ये जो कोड है ये अपने एप्लीकेशन का कोड है, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, और जो भी कोर्सेज हैं अपने उसको आप ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उन पर, ठीक है ना। फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है गाइस। ये अपना लेक्चर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। आज अपन ने मोशन ऑफ अर्थ पढ़ा, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन कुछ और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।